Hello, bachcho. Let us read this given question. So the given question says that a solenoid has an inductance of 10 Henry and the resistance of 2 ohm. It is connected to 10-volt battery. How long will it take for the magnetic energy to reach 1/4 of its maximum value? तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है और हमें इस सोलेनॉइड के लिए इंडक्टेंस दिया हुआ है जो है हमारा 10 हेनरी और रेजिस्टेंस भी दिया है जिसकी वैल्यू है 2 ओम और बैटरी सप्लाई कितना है हमारे पास 10 वोल्ट और हमसे पूछा गया है कि क्या कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच इट्स 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा u जो होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, राइट। तो अब क्या होगा, क्योंकि u क्या होना चाहिए 1/4 होना चाहिए उसके मैक्सिमम वैल्यू के, राइट। यहाँ पे बोला गया 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, क्वेश्चन में हमें ये चीज दी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा i क्या हो जाएगा यहाँ से 1, दैट मीन्स हाफ तो हो जाएगा, हाफ ऑफ मैक्स वैल्यू, राइट, हाफ ऑफ मैक्स वैल्यू हो जाएगा। देखो u और i जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट क्योंकि i के सामने स्क्वायर है इसीलिए अगर ये 1/4 हो रहा है तो i क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अब आगे हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें LR सर्किट दिया है तो LR सर्किट में क्या होता है, इन LR सर्किट हमारा जो I होता है वो कैसे गिवन रहता है, I नॉट 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी और यहाँ पे ईटा एल और हमारा ईटा एल क्या होता है यहाँ पे एल बाय आर होता है। तो एल की वैल्यू हमें दी है 10 और आर की वैल्यू हमारे पास 2, तो ये तो हो गया 5। ठीक है, 5 सेकेंड्स क्योंकि टाइम कांस्टेंट होता है और आई की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो आई नॉट बाय 2 रहता है, तो आई नॉट बाय 2, वेट अ मिनट हम इसे दूसरे इस पे ले लेते हैं। देखिए हमारे पास इटाल की वैल्यू आ गई दैट इज 5 सेकेंड। अब देखते हैं आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हमें बोला जा रहा है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है आई नॉट और उसका हाफ मतलब 2 हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम आगे लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट और यहाँ पे 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी और यहाँ पे इटा एल, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आई है आई नॉट बाय 2 आई है और ये हो गया आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा ईटा बाय एल, यहाँ पे आ गया 5 क्योंकि हमने अभी जस्ट वैल्यू कैलकुलेट किया। तो यहाँ से आई नॉट कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाय 5। तो यहाँ से e रेस टू दी पावर माइनस टी बाय 5 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया हाफ। अब अगर हमने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये माइनस टी बाय 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा ln 1/2 जिसे मैं इज इक्वल टू माइनस ln 2 भी लिख सकती हूँ, राइट। तो अब देखो यहाँ से माइनस साइन कट हो गया, t इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा ln 2 इंटू 5 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 0.693, ln 2 की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, ln 2 क्या होता है 0.693 होता है। ठीक है, और इंटू 5 था तो ये आ गया 5, तो t की वैल्यू के आ गई हमारे पास 3.465 सेकेंड्स। यही हमसे पूछा गया था कितना टाइम लगेगा, सो द time taken will be equal to 3.465 seconds. So I hope you understood it well. All the best.